देश में मेडिकल परीक्षा नीट होने ही वाली है, लेकिन इससे पहले एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि नीट का जो प्रारूप है क्या वो सही है। जिस तरीके से 2 स्तर पर यह परीक्षा होती है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। मेरे साथ है सत्यम सिंह जी। आपने याचिका दाखिल की, आपको आपत्ति क्या है? क्योंकि अभी तक 2 स्तर पर यह परीक्षा हो रही है। देखिए, हम इस पे जो है यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से याचिका दाखिल की है। डॉक्टर्स एसोसिएशन यहाँ बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है बिफोर सुप्रीम कोर्ट। हमारा मांग ये है कि सिंगल शिफ्ट में एग्जाम कराया जाए। उसके कई कारण है। पहला कारण तो ये है कि जब डबल शिफ्ट में एग्जाम होता है तो डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन पेपर डिफरेंट आते हैं। क्वेश्चन पेपर ऐसे डिफरेंट आते हैं क्योंकि अगर सिंगल शिफ्ट में जो पहले शिफ्ट में जो एग्जाम पेपर जो क्वेश्चन पेपर आएंगे वो ऑब्वियस सी बात है डबल दूसरे शिफ्ट में नहीं आएंगे। तो ये पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है कि पहला शिफ्ट या कोई भी एक शिफ्ट इजी हो सकता है और कोई भी एक शिफ्ट टफ हो सकता है। तो उससे भी जब डिफिकल्टी लेवल वेरी करेगा तो ऑब्वियस सी बात है जो इनका एक नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस जो अप्लाई होता है इस डिफिकल्टी जो डबल शिफ्ट के लिए ही लाया गया, तो वहाँ पे जब क्वेश्चन पेपर ही हमारा डिफरेंट है तो वो अप्लाई करना सबसे बड़ी टफेस्ट टास्क है। ये हमारा कहना है कि आप इसको सिंगल शिफ्ट में कराएं जिससे सभी बच्चों को एक समान तरीके का पेपर आए, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे। और सबसे बड़ी बात जो डिफ़िकल्टी नीट पीजी बच्चों के साथ ये है कि उनको कोई ब्लूप्रिंट नहीं दिया जाता है। करीबन 19 सब्जेक्ट से उनको क्वेश्चन पेपर आते हैं। किस सब्जेक्ट से क्या क्वेश्चन पेपर आएगा कहीं कोई निर्धारित तरीका नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि उनको क्वेश्चन पेपर दिए भी नहीं जाते कि जैसे बाकी क्वेश्चन पेपर अगर हम लोग अगर एग्जाम दिए हों अगर याद तो हमें बाद में क्वेश्चन पेपर मिलते हैं कि हम घर आकर के उसमें देख लें कि चेक कर सकें। लेकिन नीट पीजी के साथ ऐसा नहीं है। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर कोई क्वेश्चन पेपर इजी है, एक चाहे एक स्तर पे हो सबके लिए इजी है, दूसरे स्तर पर अगर वो कठिन है, मुश्किल है, तो सभी के लिए मुश्किल है, फिर इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर है? देखिए, बात यह है कि टोटल 2.5 लाख स्टूडेंट हैं। मैं कहता हूं कि अगर एक शिफ्ट में 1 लाख स्टूडेंट होते हैं, 1.5 लाख स्टूडेंट अदर शिफ्ट में अपीयर होते हैं। जब स्टूडेंट 2.5 लाख हैं तो क्वेश्चन पेपर 2.5 लाख बच्चों के लिए सेम होना चाहिए। तो जब अगर टफ होगा तो 1.5 लाख बच्चे अफेक्ट तो हो रहे हैं। या कोई भी एक शिफ्ट में कहता हूँ कि अगर 1 लाख बच्चे फर्स्ट शिफ्ट में अपीयर हो रहे हैं तो फर्स्ट शिफ्ट में अगर इजी आ रहा है तो फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे बेनिफिटेड हो रहे हैं। बट वहीं 1.5 लाख बच्चे जो सेकंड शिफ्ट में अपीयर हो रहे हैं और अगर वो टफ क्वेश्चन आते हैं तो वो भी तो अफेक्टेड हो रहे हैं। तो यहाँ बात ये नहीं है कि सारे बच्चों के, यहाँ बात है कि 1.5 लाख टोटल 2.5 लाख बच्चे के अप्रोक्स अपीयर हो रहे हैं तो अफेक्टेड तो सारे ही हैं कहीं ना कहीं। तो देखिए, अगर 1.5 लाख भी बच्चे, यहाँ तो मैं कहता हूँ कि अगर एक बच्चा भी अफेक्टेड है तो भी ये मैटर करता है। लेकिन जब रैंक मिलती है तो उसके बाद सभी बच्चों को अपने अपने तरीके से अधिकार होता है किस किस फील्ड में जाना है। उसको डॉक्टर बनना है, सर्जन बनना है, साइकेट्रिस्ट बनना है, डेंटिस्ट बनना है। इसमें देखिए रैंक बेसिस पे ही डिसाइड होता है। यही तो बच्चों का डिमांड है कि आपके इस तरीके के एग्जाम लेने के तरीके से हमें जो डिफिकल्टी लेवल आएगी उससे हमारा करियर अफेक्ट होगा, हमारा भविष्य अफेक्ट होगा। हमें अगर कोई ऐसा एक रैंक डाउन हो जाएगा तो उससे उनका जो चॉइस ऑफ डिपार्टमेंट है वो उनको नहीं मिल पाएगा। इसी कारण वो चैलेंज करना चाह रहे हैं, वही चाह रहे हैं कि सिंगल शिफ्ट में एग्जाम हो, 2.5 लाख बच्चों के लिए सेम तरीके के क्वेश्चन पेपर आए और सब एक सही तरीके से ट्रांसपेरेंसी हो, एक इक्वल फुटिंग पे सारे रहें। केस की क्या पोजीशन है? आज नोटिस तो जारी हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने आज नोटिस जारी किया और 1 हफ्ते बाद जो है सरकार को इस पे जवाब जो है सरकार 1 हफ्ते बाद मैटर को लिस्ट किया। सरकार उस दिन जो है अपीयर होगी साथ में और हम लोग उस पर अपीयर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।